हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी भाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो हम इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसका भाग 1 और भाग 2 पहले देख लिए हैं हम लोग। तो आज इसका हम भाग 3 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पारसनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऋषभदेव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जैन धर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है रत्न, ऑप्शन सी है कैवल्य और ऑप्शन डी है निर्वाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कैवल्य हो जाएगा। देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है अनुसुईया और ऑप्शन डी है त्रिशला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जमाली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व और ऑप्शन डी है 14 उप पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 14 पूर्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, जो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए है अर्धमगधी, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अर्धमगधी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है कालकाचार्य और ऑप्शन डी है देवाधिश्रवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्थूलभद्र होंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है देवीपाटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कौशाम्बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन ए है चामुंडा राय, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी है मुरार पालन और ऑप्शन डी है तेजपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चामुंडा राय हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 16 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है भरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बिंदुसार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, बिंबिसार की हत्या किसने किया। ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अजातशत्रु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पाटलिपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि शिशुनाग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई।
ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वैशाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या किसने की? ऑप्शन ए है धनानंद, ऑप्शन बी है महापद्मानंद, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि महापद्मानंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है धनानंद, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है महापद्मानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि महापद्मानंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है, महापद्मानंद किस जाति के थे? शूद्र, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी है क्षत्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शूद्र जाति के थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है राजनंद, ऑप्शन सी है धनानंद और ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि महापद्मानंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनानंद की हत्या किसने किया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है अहमद शाह और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि डेरियस था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है फारस, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि यूनान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है सुकरात और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सुकरात होगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है, हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए है फिलिप और पोरस के बीच, ऑप्शन बी है पोरस और अशोक के बीच, ऑप्शन सी है पोरस और धनानंद के बीच और ऑप्शन डी है सिकंदर और पोरस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सिकंदर और पोरस के बीच हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी है फिलिप, ऑप्शन सी है पोरस, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सेल्यूकस निकेटर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है बेबीलोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ऑप्शन डी जो कि बेबीलोन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वैद्य और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी से विवाह कर लिया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है कार्नेलिया, ऑप्शन बी है यूरेलिया, ऑप्शन सी है दुर्धला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कार्नेलिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से राज्य दहेज में दिया था? ऑप्शन ए है काबुल कंधार, ऑप्शन बी है हेरात, ऑप्शन सी है मकरात, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया? ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है स्थूलबाहु, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि भद्रबाहु होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
33 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है राजनैतिक, ऑप्शन सी है ग्रंथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा राजनीतिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि श्रवणबेलगोला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि ए और सी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बिंदुसार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? ऑप्शन ए है अंजीर और फल, ऑप्शन बी है मेवा, ऑप्शन सी है हथियार और ऑप्शन डी है अंजीर और मीठी शराब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अंजीर और मीठी शराब होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? ऑप्शन ए है अशोक को, ऑप्शन बी है कनिष्क को, ऑप्शन सी है सुसीम को और ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अशोक हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर, बी चेन्नई, सी पाटलिपुत्र, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि श्रीनगर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर, अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? ऑप्शन ए है 260 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 270 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 273 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी है 269 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 269 ईस्वी पूर्व। ठीक है। चलिए 41 प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, ऑप्शन बी 10वें वर्ष, ऑप्शन सी 8वें वर्ष और ऑप्शन डी 9वें वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 8वें वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो 42 नंबर प्रश्न है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कलिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो 43 नंबर प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन ए है निरंजन, ऑप्शन बी है निरोग, ऑप्शन सी है निग्रोथ और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि निग्रोथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है उपगुप्त, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि उपगुप्त होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर, अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है टोपरा अभिलेख, ऑप्शन बी है कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन सी है मेरठ अभिलेख और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि कौशाम्बी अभिलेख होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, लौरिया अरेराज लेख कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है छपरा और ऑप्शन डी है चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि चंपारण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर, अशोक का शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन ए है हेरियस, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है सिकंदर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि डेरियस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर, अशोक का शिला अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन ए जो कि 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर, अशोक ने अधिकांश शिलालेख में अपना नाम क्या लिखा है? ऑप्शन ए है सम्राट, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है देवनाम प्रियदर्शी और ऑप्शन डी है सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि देवनाम प्रियदर्शी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है कारखाना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।